बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 और श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अब भगवान कहते हैं असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं, सत है ही निरंतर। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। अब प्रश्न यहाँ ये होता है कि असतः पद यह किसका वाचक है और उसकी सत्ता नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो असतः पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्मादि स्वजनों के शरीरों को या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। अब भगवान कह रहे हैं, प्रश्न हुआ कि सतह पद यहाँ किसका वाचक है और उसका अभाव नहीं है, इसका कथन क्या है? तो उत्तर में कहते हैं सतह पद यहाँ परमात्मा तत्व का वाचक है, जिसको कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं और कोई परमात्मा। तो सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। वह सदा एक रस है, अखंड है और निर्विकार है, अखंड सच्चिदानंद। इसलिए यदि तुम आत्मरूप से भीष्मादि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अब प्रश्न है अनयो हो विशेषण के सहित उभयो हो पद किनका वाचक है और तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा उनका तत्व देखा जाना क्या है? तो उत्तर में कहते हैं अनयो हो विशेषण के सहित उभयो हो पद उपरयुक्त असत और सत दोनों का वाचक है तथा तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है वह सदा नहीं रहती, वह असत है, अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं है और सत कभी नष्ट नहीं होती, उसका नष्ट होना संभव नहीं है। जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है वह सत है, अर्थात सत का कभी अभाव होता ही नहीं। यह तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों का तत्व देखा जाना है। तो यहाँ पूर्व श्लोकों में जिस सत्व तत्व के सत तत्व के लिए यह कहा गया कि उसका अभाव नहीं है, वह सत तत्व क्या है? तो उसकी जिज्ञासा 17वें श्लोक में आगे कहेंगे, वो आगे जाकर आप सत्संग में ले लेंगे। तो श्लोक इस प्रकार था, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। वस्तु की सत्ता नहीं है, माने असत वस्तु की सत्ता नहीं है। कल है, आज है, परसों नष्ट हो जाएगा, लेकिन सत का अभाव नहीं। वो भगवान परमात्मा है, नित्य रहता है। ऐसे परमात्मा को माँ उमिया को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय उमिया माँ, जय बाहिश्रा वाली, जय अंबिके, जय बरसाने वाली।